डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्व स्तर के विधिवेता थे। इनका जन्म एक गरीब शूद्र परिवार में हुआ था। उस वक्त शूद्रों को उनसे उच्च वर्ग के लोग अत्यधिक कष्ट देते थे। बाबा साहेब हर वर्ग को समानता दिलाना चाहते थे। ये परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। इसलिए उन्होंने लाख मुश्किलों का सामना करके शिक्षा ग्रहण की। वो समाज में समानता लाना चाहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके इसके समतावादी विचारों से समाज में समानता स्थापित कराई। मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। उन्हें बौद्ध आंदोलन को शुरू करने का श्रेय भी जाता है। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। बाबा साहेब ने महसूस किया कि सभी को समानता दिलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान के रूप में विश्व का सबसे सुंदर संविधान बनाया। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहेब को महान शख्सियत के रूप में जाना जाता है। We believe in the promise of India, and we believe that the future is what we make it. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians. विश्व में लोग उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। The greatest Indian as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. लेकिन क्या उन्हें भारत में सम्मान मिल रहा है? क्या जिन्होंने हमें संविधान के मूल मंत्र के रूप में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के अधिकारों से रूबरू करवाया, क्या हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं? नहीं। आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि संविधान बनाने वाले के साथ देश में कैसा सलूक किया जा रहा है। ताजा मामला पंजाब का है, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ बदसलूकी की गई, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की प्रतिमा के साथ बदसलूकी की गई। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर के कुंजल जटान गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा को फांसी से टांग दिया गया, जो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जिसके बाद इसका विरोध करते हुए लोगों ने कुंजल जटान गांव में प्रदर्शन किया। इसके अलावा इसमें साधु समाज ने भी शिरकत की। इससे पहले महवा के पावटा गांव की जाटाव बस्ती में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुल्हाड़ी पत्थरों से खंडित कर दिया गया, जिससे दलित समाज के लोगों में रोष पैदा हो गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 3 जगहों पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दी गई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने प्रतिमा का सिर धड़ से अलग करके कटाव गांव में एक खेत में फेंक दिया। इसके अलावा और 2 गांवों में नई पालिया और जियासठ में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां खंडित की गई। इन घटनाओं की खबर मिलते ही गुस्साए लोगों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। यही नहीं, 14 अप्रैल को कानपुर में भी जब पूरे देश की तरह अंबेडकर जयंती बनाई जा रही थी, जगह जगह उनकी प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया जा रहा था, लेकिन कानपुर में इस दिन बाबा साहेब की प्रतिमा को गंदे तालाब के बीच देखा गया। यही नहीं, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जब भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा का अपमान कर कुछ असामाजिक तत्वों ने हर भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और हमारा शासन प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। सोचने की बात यह है कि जिन अधिकारों की हम दुहाई देते रहते हैं, उन्हें बनाने वाले के लिए हमारे मन में कोई सम्मान ही नहीं। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जो पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारा वर्ष भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में बनाने की बात करती है, और एक क्या सभी पार्टियां ही बाबा साहेब का नाम लेकर वोट बैंक पर डाका डालती हैं और शर्मसार करने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और यहाँ उन संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है जो देश में सुरक्षा शांति बनाने का दावा तो करती है, लेकिन जिन्होंने उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दिया, उनकी सुरक्षा का जिम्मा किस पर है? सरकार पर, कानून पर, संवैधानिक संस्थाओं पर या आम आदमी पर?